पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ब्लेम गेम खेलने में माहिर हो गए हैं। केजरीवाल बिना सोचे समझे किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं और फिर जब फंसते हैं तो कोर्ट में कहते हैं गलती हो गई जज साहब माफ कर दीजिए। यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए वीडियो शेयर करने के मामले में हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनसे गलती हो गई। इससे पहले भी कई बार केजरीवाल कोर्ट में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के चक्कर में माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल की ये आदत नहीं गई है और अब भी केजरीवाल बिना सबूत के किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी खूब आरोप लगाया था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन अब केजरीवाल कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला चुके हैं और अब यही आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। वहीं केजरीवाल अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ दिल्ली के एलजी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के एलजी साहब ने केजरीवाल को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में 10 लाख लोगों के पानी के बिल गलत आने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना आमने सामने हैं। एलजी ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल वित्त शहरी विकास इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में है। इसमें एलजी की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से एलजी के संज्ञान में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं लाया गया है। एलजी वी.के. सक्सेना का कहना है कि आप फैसला लें, दूसरों को दोष न दें। पानी का बिल माफ करना है तो सभी 27 लाख उपभोक्ताओं का किया जाए, सिर्फ 10 लाख का ही क्यों। राजभवन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 पेज का लेटर जारी किया गया है, जिसमें केजरीवाल को लेकर एलजी ने कहा है कि आपके बयान सफेद झूठ है। आपने गाली देकर भाग जाने में महारत हासिल की है और करियर बनाया है। सभी 27 लाख उपभोक्ताओं को फायदा दीजिए, केवल 10 लाख को क्यों। 17 लाख ईमानदार उपभोक्ताओं का पैसा ब्याज समेत लौटाइए। एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैर जिम्मेदाराना दावा है, जहां आरोप लगाया गया है कि एलजी को बीजेपी नियंत्रित करती है। ये बयान न केवल सभी औचित्य और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि ये एक ओछी राजनीति है। एक तरह से ये अपनी अक्षमता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने जैसा है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है, इसीलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा। केजरीवाल ने कहा था कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन एलजी ने साफ कर दिया है कि इससे एलजी का कोई लेना देना नहीं है। जल वित्त शहरी विकास इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।